किया जाए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश आपको पढ़ना है और पढ़कर इसके उत्तर देना है। यहाँ पर 1 से 4 नंबर जो आपके हैं अपने अपने अकाउंट नंबर भेज दीजिए। आपके अकाउंट नंबर में हम आपको ये 4 नंबर भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जो 4 नंबर आपके खाते में यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जमा हो गए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगले से। कह रहे नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6, क्या 1 और 6 में आपको दी गई, अर्थात ये जो आपका दिया गया है और यहाँ पर आपका जो 6 दिया गया है, ये क्या है आपके, ये सभी क्या है अपने आप में स्थिर हैं। अब यहाँ पर जो या रालावा है इन्हीं को क्या करना है, आपको सुधारना है। तो देखो भाई यहाँ पर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आपका है और ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। तो कह रहा आपसे समय को परखने वाला, समय को परखने वाला, समय को परखने वाला रंक से धनाद, रंक से धनाद और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात दी गई है। जो लोग समय के अनुसार चलते हैं वही जीवन में इस समय आपके सक्सेस होंगे। ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर आपका कौन सा है, इनमें से संयुक्त स्वर आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 6 देना है। चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है औ, क्या दिया है औ, तो यहाँ पर आपका संयुक्त स्वर कौन सा है, आपका औ हो जाएगा। आपकी संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, आपका ए होता है ना, ए होता है, ए होता है, ओ होता है और आपका औ होता है। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन पूछा गया है। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। ये आपके ऐसा प्रतीत होता है बोलने में कि बिल्कुल पेट से बाहर निकल रहे हैं, आपके मुंह में कोई भी स्पर्श इनका नहीं होता है और जैसे मुंह में आपके ओठ में आते हैं और जैसे बोल लेते हैं ऐसे अंदर को भी पहुंच जाते हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, यहां पर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन आपका कौन सा है। देखिए अल्पप्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे और पांचवें जो होते हैं वो आपके अल्पप्राण होते हैं और जो आपके दूसरे और चौथे वाले होते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर 1, 3, 5 में कोई मिला है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल गया आपका सी नंबर। जो आपका चा है ये आपका पहले में हो गया, अर्थात ये क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। क्लियर है ना। चलिए अगला बताइएगा निम्नलिखित में से घोष और सघोष वर्ण आपका कौन सा है। देखो उसी को हम लोग घोष कहते हैं और घोष को ही हम लोग सघोष कहते हैं। तो आपके 2 होते हैं, एक तो होता है अघोष और एक होता है सघोष। तो आपसे पूछा है सघोष, सघोष क्या होते हैं, किसी भी वर्ग में आपके जो आपके होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड होते हैं ये सघोष होते हैं। पहला दूसरा वर्ण होते हैं अघोष। तो यहाँ पर 9 की अगर हम बात करते हैं पा फा बा, बाद देखो आपका यहाँ पर आंसर सी वाला दिया गया है। तो यहाँ पर ये थर्ड नंबर में आ गया। थर्ड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका घोष हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखो भाई जब आपने पा बोला, फा बोला, भा बोला तो इसमें दोनों ओठ आपस में क्या हो रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, दोनों ओठ आपके मिल रहे हैं। तो आप ओठ मिल रहा है तो आपका ओष्ठ हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है योग रूढ़ शब्द आपको बताना है। हमने बताया था योग रूढ़ शब्द को ही हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर ऐसा कोई चीज है जो आपको बहुब्रीहि दिख रहा हो। चलिए यहाँ पर 11 नंबर में बहुब्रीहि कौन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर कह रहा है पाठशाला। पाठशाला ये तो आपका यौगिक है भाई, ये क्या है आपका यौगिक है, ये आपका यौगिक है। यहाँ पर जो आपका पादप है, क्या है भाई, इसमें जो आपका 11 नंबर में पादप है ये यहाँ पर बनेगा। पाठशाला तो भाई यौगिक है। यौगिक मतलब होता है 2 से, पाठशाला है ना, पढ़ने के लिए शाला, अर्थात यहाँ पर ये यौगिक शब्द आपका है। तो इसका जो ऑप्शन होगा देखिए गाय तो हो नहीं सकता है, नीम हो नहीं सकता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार पादप आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विपरीत आपको बताना है। 12 नंबर में आपसे कह रहा है विराट दिया है, विराट का विपरीत क्या होता है। विराट का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर क्षुद्र होता है। क्या होता है, क्षुद्र। देखिए ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है साधु का विलोम क्या होता है। चलिए साधु का विलोम क्या होता है, साधु का होता है असाधु जी की। ऑप्शन क्या है आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो गया। अगला बताइएगा अवनि का विलोम क्या होता है। अवनि का विलोम दोस्तों बताइएगा वो अवनि का होता क्या है। तो अवन मतलब होता है यहाँ पर धरती और इसका विलोम हो जाएगा अंबर। तो ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला बताइएगा एकाग्र का विलोम क्या होता है। एकाग्र का विलोम क्या होता है, तो देखो जब आपका क्या होता है, मन होता है एकाग्र और एक मन होता है चंचल, है ना। एक मन होता है एकाग्र से पढ़ने वाला और एक मन होता है चंचल जो चारों तरफ भगता रहता है। तो एकाग्र वाला ज्यादा बेटर रहता है। तो इसका आपका हो गया क्या, ए नंबर राइट हो गया। अगला है महोर्मी में संधि आपकी कौन सी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आप दीजिएगा, आपसे पूछा है महोर्मी जो संधि बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, महोर्मी में संधि पूछा गया है। चलिए तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर जो 16 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कौन, महाधन ऊर्मी। क्या बनेगा, महाधन ऊर्मी बनेगा। दोस्तों यहाँ पर जो 16 का ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। नेत्रहीन यहाँ पर पूछा है, नेत्र से हीन है, अर्थात यहाँ पर ये तत्पुरुष समास में जाएगा। किसमें, तत्पुरुष समास, जिसका ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। अगला है अपमान में उपसर्ग क्या दिया है। अपमान में उपसर्ग पूछा है जो शब्द के पहले होता है और पहले होता है। तो देखिए अब आपका आंसर मिल गया है। यहाँ पर मान जो आपका ये क्या है, तो मान जो आपका ये मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द
आपका हो जाएगा। अगला है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला, तो देखो रंगीला, ईला, ईला शब्द निकल रहा है ना, कौन सा वाला? यहाँ पर ऑप्शन डी वाला बन रहा है, बड़ा ई, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका क्या? डी नंबर, क्योंकि बड़ी ई लगी है तो यहाँ पर रंग धन ईला अर्थात रंगीला हो गया, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए 20 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका तत्सम कौन सा है? नारियल तो होता नहीं है क्योंकि नारकेल होगा, उपर्युक्त और आपका त्वरित ये भी नहीं होगा, आलस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमने बताया था कि जब ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर आधा सा इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका आलस जो दिया है, आलस जो दिया गया है यही आपका तत्सम हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है? तद्भव की अगर हम बात करते हैं तो जो बिगड़ा रूप होगा 21 नंबर में, तो 21 में देखा जाए तो आपका दिया है मृतिका, तो इसमें देखो रा लगा हुआ है नीचे वाला, है ना, ये तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका तत्सम है। यहाँ पर विकार दिया गया है और इसके बाद कपाट दिया गया है, यहाँ पर कपूर दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा आपका कपूर, और कपूर का होता है कर्पूर होता है इस प्रकार से, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नीचे शब्द आपको दिए गए हैं, उनके अर्थ आपको बताना है, सही अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए रसाल का बताइए अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताइए रसाल का अर्थ क्या होता है 22 नंबर में। चलिए सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देखिए जितने लोग जुड़ गए हैं, है ना, तो जल्दी से अपना अनुपात बराबर कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग भाई अनुपात बराबर कर दीजिए, मतलब जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, तो जो लोग अभी अभी जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं अगर ध्यान नहीं दिया है लाइक करने के तो जल्दी से अनुपात बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, जल्दी से अपना अनुपात बराबर कर दिया करें, जितने लोग जुड़ जाते हैं लाइक शेयर कर दिया करें। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया रसाल, और रसाल का होता क्या है? यहाँ पर होता है आम होता है, ये आम का पर्यायवाची होता है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए बनेगा। अगला है वनिता किसे कहते हैं? वनिता किसे कहते हैं? वनिता कहा जाता है किसे भाई? यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? 23 नंबर में। 23 का देखो स्त्री को कहते हैं, हमने आपको पढ़ाया भी है, लेखपाल का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने आपको सॉल्व कराया था। वनिता होता है स्त्री को कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पटंतर का मतलब क्या होता है? पटंतर का बताइए क्या हो जाएगा? 24 नंबर में। तो यहाँ पर देखो पटंतर का होता है, यहाँ पर आपका उपमा होता है, क्या होता है? उपमा होता है, मतलब जो कि तुलना होती है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, यहाँ पर आपका उपमा बनेगा, क्या बनेगा? उपमा बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अच्छा आप लोगों ने सोचा पट मतलब बराबर, अंतर बराबर नहीं, यहाँ पर समतल भूमि नहीं है, यहाँ पर उपमा हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें जैसे ही क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। अगला दिया है पक्ष, पक्ष को बताइए हम लोग इसमें से पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो देखो यहाँ पर एक तो पक्ष होता है ओर वाला और एक पक्ष होता है पंख वाला, तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक तो पंख हो गया और एक पक्ष होता है दूसरे की ओर से, अर्थात यहाँ पर ओर हो जाएगा। अगला दिया गया है दिन और दीन, दिन और दीन मतलब क्या होता है और दीन मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर दिन मतलब होता है दिवस होता है और दीन मतलब आपका जो गरीब दुखिया होता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द आपका देशज है? तो देशज शब्द आपका कौन सा बनेगा? देशज शब्द आपका कौन सा है? गरीब होगा नहीं, चेहरा नहीं है, हकीम नहीं है, कूड़ा जरूर हो जाएगा, तो ये कूड़ा करकट जो होता है ना, ये देशज शब्द आपके हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया आपका डी नंबर कूड़ा बन गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कौन सा शब्द आपका देशी है? 28 नंबर में, यहाँ पर देशी बताइए 28 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर सॉरी माफ करिए, विदेशी दिया है तभी तो हम कहें, विदेशी दिया गया विदेशी, और विदेशी जो आपका है वो देखिए वकील आपका है, क्या है भाई? वकील शब्द जो आपका है ये क्या है? वकील शब्द जो आपका है ये विदेशी है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द आपको बताना है, संज्ञा शब्द में से कौन सी हो जाएगी? संज्ञा शब्द कह रहा है यह, जीना, पहाड़, पुराना। तो देखो भाई यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहाड़ जो आपके होते हैं बहुत होते हैं, और पहाड़ जो होंगे तो बहुत होंगे, तो अर्थात ये क्या हो जाएंगे? ये जातिवाचक में हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा है, क्लियर है। और यह जो आपका सर्वनाम होता है ना। अगला बताइएगा, कह रहे सर्वनाम शब्द आपको बताना है, इनमें से सर्वनाम कौन सा है? इनमें से सर्वनाम क्या हो जाएगा? 30 नंबर में। चलिए 30 नंबर में आपसे देखो दिया है मैं, क्या दिया है? मैं, और मैं शब्द आपका क्या है भाई? आपको सर्वनाम में ही पढ़ाया गया ना, वी हम जो आपका होता है हम मैं, ये शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, आपका भी हो गया। अगला कह रहा है आपसे विशेषण आपको बताना है, यहाँ पर देखो विशेषण में क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर विशेषण आपको बताना है, विशेषण 31 नंबर में। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए क्योंकि गड़बड़ हो सकता है इस क्वेश्चन में भी, यहाँ पर भी गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए जल्दी से। चलिए ए नंबर हो जाएगा या सी नंबर हो जाएगा? चलिए 31 में बताइए, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा या यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा? चलिए देखो कवि तो आपका ये तो होगा नहीं, यहाँ पर भलाई तो आपका क्या है? भलाई जो आपकी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर जो सुंदरता है, सुंदरता जो दिया गया है, सुंदरता ये क्या होगा भाई? सुंदरता जो आपका है यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा या यहाँ पर ये भाव को दर्शायित करेगा? चलिए भाई बताइएगा, विद्वान कैसा शब्द है? विद्वान ये मतलब जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित किया गया हो, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नाउन हो जाएगा,
ये आपका नाउन है, तो इसका ऑप्शन फिर ये नंबर होगा सुंदरता। सुंदरता जो आपका है यहाँ पर, जो आपका सुंदरता है वही आपका विशेषण बनेगा ए नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया पूछा गया है। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरणा दी गई हो, क्या जिसमें प्रेरणा दी गई हो, तो गिरना है, बोलना है, सुनाना है। सुनाना अर्थात यहाँ पर क्या है कि दूसरे को यहाँ पर सुना रहा है, अर्थात यहाँ पर प्रेरणा दी रही है। या कोई कह रहा है चलिए गाना सुनाना, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो इसमें से इसको प्रेशर दिया होगा या कहा होगा ना, तो यहाँ पर आपका प्रेरणा मिली होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है। 33 नंबर में अव्यय पूछा है, कामायनी, पश्चिम, सोहन, थोड़ा। तो देखो भाई कामायनी तो हो नहीं सकता है, लेकिन जो थोड़ा शब्द आपको दिया है यही क्या हो जाएगा आपका अव्यय हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अतिथि का पर्यायवाची बताइएगा। अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चलिए बताइए अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 34 नंबर में। चलिए 34 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर होता है आगंतुक, बोलते हैं ना आगंतुक अर्थात जो मेहमान होते हैं इन्हीं को तो बोलते हैं ना, तो ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा के अंतर्गत आपका आता है। चलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो देखो यहाँ पर आपसे बोल दिया है ना होना, है ना होना दिया है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती ना करिएगा। चलिए तो देखिए 35 का ऑप्शन बनेगा आपका ये पूर्वी हिंदी है। क्या है भाई, पूर्वी हिंदी बनेगा। जो लोग पश्चिमी दे रहे हैं तो पश्चिमी में खड़ी बोली आती है और खड़ी बोली में ने का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है नहीं होना, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बताइएगा। कह रहा है विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो देखो विभाषा जो होता है क्षेत्रीय बोली की ज्यादा आपका विस्तार हो जाता है। क्या होता है, ज्यादा विस्तार हो जाता है, तो ये विस्तृत आपका होगा ए नंबर बनेगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर है भारतीय युग में, चलिए कह रहा है भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भारतीय युग में निकली है कौन सी, आपकी कवि वचन सुधा है और आपकी हिंदी प्रदीप, मतलब ऑप्शन जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है ज्ञान चंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। ये जो आपकी है किससे संबंधित है, देखिए 38 नंबर में, तो ये ऑप्शन है आपका बी नंबर अमृतलाल नागर से है। किससे है, अमृतलाल नागर, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा, अमृतलाल नागर से संबंधित है। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनसे भी गलती हो रही है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगला यहाँ पर दिया है सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो सूर सागर है किसकी, सूरदास की है। और सूरदास जो रहते थे वो कहाँ पर आपके, तो ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल में रहते थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा होगा, सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर मर गया दीनानाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्र किशोर जायसवाल। क्या है, चंद्र किशोर जायसवाल इसका राइट आंसर होगा। मर गया दीनानाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता लिखी है, किसने लिखा है। तो हमने देखो आपको बताया था कि एक स्वच्छंद कवित्री हैं, ये जो आपके हैं स्वच्छंद कवित्री हैं, और ये हमेशा वीर रस से ही संबंधित कविताएं लिखती हैं। सुभद्रा कुमारी, कौन, बी नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है, बताइएगा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। देखो यहाँ पर आप लोगों से इतिहासकार दे दिया है, क्या, इतिहासकार दे दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है 42 नंबर में, नोट करिएगा, सी नंबर है अबू सईद। अबू सईद इसका आंसर होगा, अबू सईद बनेगा आपका, अबू सईद बनेगा, बदायूनी नहीं बनेगा भाई, ठीक है, बदायूनी नहीं है, यहाँ पर आंसर होगा सी, अबू सईद है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है सभी लोग। चलिए यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम कौन सा है। चलिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो इसके पहले भी क्लास में क्वेश्चन आपको मिला भी था। यहाँ पर आपका है कौन सा, 43 में ऑप्शन बी हो जाएगा, गरसा तासी। क्या, गरसा तासी के जो आपके हैं वो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पंकज शब्द कैसा शब्द है।
पंकज शब्द जो आपका है कैसा है, तो देखो पंकज मतलब होता है पंख मतलब कीचड़ है ना, जा मतलब जो खिलने वाला होता है। तो देखो यहाँ पर जो आपका 44 नंबर है वो आपका योग रूढ़ शब्द है। क्या है दोस्तों, ये आपका योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कमल। क्या होता है, कमल। तो जब विशेष अर्थ निकाल के लाए तो उसको आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पर योग रूढ़ कहेंगे, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, है ना। पंकज का अर्थ होता है कमल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। रस सामग्री, तो रस सामग्री की अगर हम बात करें तो आपको आंसर दिख भी रहा है यहाँ पर, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, यही तो रस में होते हैं ना। तो यही पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है दोस्तों, बताइएगा कौन सा स्थायी भाव नहीं है 46 नंबर में। चलिए 46 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या बनेगा 46 नंबर में। तो देखिए 46 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर स्थायी भाव, देखो जुगुप्सा होता है, निर्वेद होता है, हास भी होता है, लेकिन जो विषाद दिया गया है, क्या जो विषाद दिया गया है ये स्थायी भाव नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माधुर्य गुण में वर्जन होते हैं। चलिए माधुर्य गुण में क्या होते हैं, तो इसको भी नोट करिएगा कि इसमें जो आपका टा ठा डा ढा एवं जो समास युक्त रचनाएं होती हैं, जो समास युक्त रचनाएं होती हैं और टा ठा डा ढा ये जो होते हैं वो आपके माधुर्य में होते हैं। ऑप्शन इसको लॉक करना है ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जो तुम्हार अनुशासन पावऊं, क्या जो तुम्हार अनुशासन पावऊं, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाऊं, काचो घट डारो फोरी को रोको मेर मुलक जिमतोरी, इसमें रस आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर रौद्र रस आपका दिया गया है। यहां पर कह रहे हैं अगर तुम्हारा ऑर्डर मिल जाए तो यहां पर इस ब्रह्मांड को मैं क्या करूं, यहां पर आपको क्या कर दूं, बिल्कुल से गेंद की तरह उठा लूं, ये गुस्सा होते समय कहा गया है। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर होगा, ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, रे मन हरि भज विषय तजी, सज तति संगत रेन दिनु, काटत भव के फंद को और न को राम बिनु। ये कह रहा है कि इसमें आपका है क्या 49 नंबर में। देखो भाई यहां पर जो आपका है, आपका हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइएगा। यहां पर हो जाएगा उल्लाला छंद है। क्या है, उल्लाला छंद है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उल्लाला जो होता है वो एक मात्रिक छंद होता है। याद रखिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, जो उल्लाला होता है एक मात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 15 व 13 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर जो आपकी है 13 से लेके आपकी 28 मात्राएं आपकी होंगी, है ना। इससे पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे चौथे में 13-13 होती हैं। याद रखिए पहले और तीसरे में क्या होती हैं, 15-15 होती हैं, और दूसरे चौथे चरण में जो होती हैं वो आपकी 13-13 मात्राएं होती है। इसकी परिभाषा होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन है, जागृति का विलोम क्या होता है। जागृति का विलोम पूछा गया है, तो जागृति का हो जाएगा सुसुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है बी नंबर। जैसे जागृति ज्वालामुखी होता है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या, ये सुसुप्त ज्वाला, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, जो दान पर चलता है उसके लिए शब्द क्या होता है। चलिए बताइएगा, जो दान पर चलता है उसके लिए शब्द क्या है। देखिए 51 का ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं दान वृत्ति। क्या बोलते हैं, दान वृत्ति कहते हैं। नोट करिएगा, जो दान पर चलता है उसे दान वृत्ति कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे, दीप और दीप शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दिया है द्वीप और आपका द्वीप। तो यहाँ पर 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका द्वीप मतलब होता है हाथी और द्वीप मतलब होता है टापू। क्या होता है, यहाँ पर टापू होता है। तो यह है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है। चलिए बताइएगा कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए 54 नंबर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर होता है क्या, आपका अत्यधिक होता है। क्या होता है, यहाँ पर अत्यधिक होता है। याद रखिए, देखिए जैसे आपका अधीन दिया गया है तो अधीन में मात्रा आपका नहीं होता है। यहाँ पर व्यवहारिक में क्या होता है, बड़ा की मात्रा होती है। मिष्टान्न होता है तो यहाँ पर टा होता है। तो इस कारण से क्या होगा भाई, अत्यधिक तो सही हो गया ना। तो ऑप्शन जाएगा आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। चलिए 55 का जवाब दीजिएगा। 55 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आपका दिया है वार्डमय। वार्डमय, यहाँ पर आपका वार्डमय, और इसके बाद दिया है उत्कर्ष, मतलब ये भी सही दिया है। फिर उत्कर्ष ये भी सही दिया है, वैमनस्य भी सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए मिथिलेश कुमारी, यहाँ पर ये जो आपका सा दिया है ये आपका गड़बड़ है। तो ऑप्शन क्या बनेगा 55 में, यहाँ पर डी वाला आपका गड़बड़ दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक कौन होता है। कर्ता कारक, तो कर्ता ने होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मिथिले कुमारी ने होता है, मिथिलेश होता है। अगला यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है, पहिया कैसा है। क्या पहिया कैसा है, तो कैसा है मतलब आपका आंसर पुल्लिंग हो गया।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे स्त्रीलिंग आपको बताना है। उपहार कैसा है, मस्तक कैसा है, ग्रंथ कैसा है, रचना कैसी है। तो कैसी मिल गया का आंसर मिल गया डी नंबर। अगला एक वचन में होता है सदैव, सदैव एक वचन में होता है क्या, तो देखो नदी का नदियां हो सकता है ना, साधु का साधुओं हो सकता है, घर का घरों हो सकता है, लेकिन जो प्रत्येक आपका है ये ऑलरेडी हमेशा क्या होता है, आपका एक वचन ही होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। चलिए इसके लॉक करिए, 60 नंबर को लॉक करना है। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पूछना है 60 नंबर में। तो देखो भाई 60 की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया है बच्चा गया, तो ये आपका हो गया सामान्य भूतकाल। क्या सामान्य भूतकाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण बताना है, आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा आपसे भाववाच्य का नाम लेना है। यहाँ पर देखिए तो आपका 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो धूप में चला नहीं जाता है, तो ये बिल्कुल इजी होता है, जो भाववाच्य होता है बिल्कुल इजी होता है, यहाँ पर नहीं आ जाता है। तो ऑप्शन क्या लॉक हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला है पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ये वाक्य है, कैसा वाक्य है। चलिए 62 नंबर को लॉक करिए, आपका जवाब 62 में क्या होगा। चलिए 62 में हमने एक पहचान बताया था, यहाँ पर दिया पिता ने समझाया, एक वाक्य हो गया। दूसरा सदा सत्य बोलना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पिता ने समझाया, ये सत्य वचन बोलना चाहिए, अर्थात ये दोनों से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो की शब्द आपको दी गई है और की शब्द दिया गया है, तो आपका सिंपल सा जवाब है क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है। यहाँ पर 63 का जवाब दीजिए, आपकी कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध दी गई है। तो कह रहा आपसे अनुभूति, अनुभूति ऑप्शन देखिए बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुभूति जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी बनेगा। क्लियर है। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे प्रश्नवाचक कौन सा है। तो भैया सबसे सरल आपका क्वेश्चन आपका है सी नंबर, आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक पॉइंट बताइए, ये जो आपका चिन्ह ये किसका है। चलिए बताइए यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा है ये किसका होता है। यहाँ चिन्ह ये बताइए, ये जो चिन्ह होता है इसे हम लोग कहते क्या हैं। इसका जवाब दीजिए भाई, जितने लोग भी यहाँ पर हैं सभी लोग जवाब दीजिए कि जो ऑप्शन डी दिया गया है, तो ये डी को हम लोग कहते क्या हैं, डी को कहते क्या हैं ये बताइएगा। चलिए अर्ध, अर्ध बोलते हैं, अर्ध विराम बिल्कुल सही है आपका। देखो ये होता है अर्ध क्या होता है, अर्ध विराम होता है, याद रखिएगा। अल्प विराम जो होता है वो आपका कॉमा लगा होता है, छोटा सा, वो होता है अल्प होता है। जब अगर ये लगा होता है यहाँ पर सिर्फ ये लगा होता तो ये अल्प होता, लेकिन जब भी कभी ऐसे के साथ क्या लग गया है यहाँ पर ये, तो आपका ये अर्ध हो जाता है, याद रखिए, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, आग का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है 65 में। तो 65 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। यहाँ पर निर्लज्ज हो जाना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, यहाँ पर मतलब बोलते ना निर्लज्ज हो, क्या कोई शर्म नाम की चीज भी नहीं है ना। तो आंख का पानी डल गया मतलब क्या है, शर्म है, इसको समझ ही नहीं आता, चाहे इतना समझाओ। तो यहाँ पर आपका निर्लज्ज हो जाना। अगला दिया गया है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा पूछा गया है। तो देखो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप होता है, कपटी मित्र होता है आस्तीन का सांप, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर होगा। अगला दिया गया है, आंख नदीदा काढ़ी कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। आंख नदीदा काढ़ी कसीदा इसका अर्थ क्या होगा। चलिए 67 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो कह रहा आपसे बहुत निपुण बनना, ये तो होगा नहीं। हाँ यह देखिए, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। आंख नदीदा काढ़े कसीदा मतलब होता है कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। यहाँ पर ऑप्शन डी आपको लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगर ये कहोगे ना साधन न होने पर भी काम कर लेना, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इस कहावत का ये तो उल्टा ही हो जाएगा बिल्कुल से, अगर आप भी लगा दोगे तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाएगा, इसका मतलब ही बदल जाएगा, है ना। तो ये होशियार बंदा हो जाएगा। अगला है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, यहाँ पर 68 में क्या हो जाएगा, कह रहा है ऊंची दुकान का फीका पकवान, ऊंची दुकान का फीका पकवान। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, साहित्यिक विषयों के संबंध में अनुवाद का क्षेत्र क्या होता है। साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा है काव्य अनुवाद होता है, नाट्य अनुवाद होता है, कथा साहित्य का अनुवाद होता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। जो आपके साहित्यिक विषयों में अनुवाद होता है इन सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। अगला है, खड़ी बोली की उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। खड़ी बोली की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो देखो आपका खड़ी बोली आई है सौरसेनी अभ्रन से। हमने बताया था कि सूरसेन नाम के राजा रहते थे, जो आपके कहां से, आपके मथुरा साइड में, और यहाँ पर आपकी सौरसेनी अर्थात खड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन सी हो गया। अगला यहाँ पर देखो पॉइंट दिया गया है, कह रहा आपसे अमेलगमेशन, क्या दिया है, अमेलगमेशन। तो इसका अर्थ पूछा गया है कि इसका अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ होता है समामेलन। क्या होता है, समामेलन होता है, जो कि पहला इसका ऑप्शन होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग भाई।
अगला दिया है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन बनेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके चंद्रबरदाई, जो कि ऑप्शन क्या है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई। आगे बढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से रीत काल का कवि नहीं है, रीत काल का कवि नहीं है 73 नंबर में। तो देखो आलम है, बोधा है, ठाकुर है, लेकिन यहाँ पर जो है नागार्जुन किस काल के कवि है भाई। चलिए देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यहाँ पर नागार्जुन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा नागार्जुन, ये रीत काल के नहीं है। यहाँ पर अगला बताइएगा, कह रहे पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, बताइएगा। पंच परमेश्वर कहानी आपने पढ़ा होगा यहाँ पर 74 नंबर में, तो ये प्रेमचंद की कहानी है, किसकी है, प्रेमचंद, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला है हरी घास पर क्षण भर, ये किसकी रचना है, बताइए हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना करती है। चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 75 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अज्ञे जी के है, किसकी है, अज्ञे, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर, इसको भी आप नोट करिएगा। अगला दिया गया है छंद का नाम बताना है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल है, और बंदी जन खगबरंद शेष फन सिंहासन है। यहाँ पर कह रहा है ये जो आपका दिया गया है ये क्या है, अब ये भी क्या है भाई, बड़ा खतरनाक दिया गया है 76 नंबर में। ये जो आपका है भाई रोला है, रोला याद रखिए, रोला को भी हमने आप पढ़ाया था, रोला के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर रोला कैसे बनता है भाई बताइएगा, रोला छंद क्या होता है, बताइए रोला छंद होता क्या है, जवाब दीजिएगा। अगर इनमें से मात्राएं आप लोग पूरा गिनोगे तो मात्राएं आपकी हो जाएंगी 24, अर्थात यहाँ पर रोला एक जो छंद होता है ये सम मात्रिक छंद होता है, और इसमें 24 मात्राएं आपकी होती हैं, जो कि आपकी विषम चरणों में, अर्थात विषम चरणों में आपकी होती हैं कितनी, आपकी विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, और जो आपका सम चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर है वो आपका यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा में मात्राएं होती हैं 24 होती हैं, कितनी होती हैं भाई 24 होती हैं। अगला दिया गया है कि अजो तरयोना ही रहो श्रुत सेवत इस रंग में अलंकार इनमें से कौन है, अजो तरयोना ही रहो श्रुत सेवत एक रंग में अलंकार कौन सा है। यहां पर देखिए 78 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, ये जो आपका आंसर है इसमें से क्या बनेगा, ये आपका श्लेष अलंकार है क्या भाई, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, ये श्लेष अलंकार, इसको भी आप लोग नोट करिए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका श्लेष है, मतलब ये कह सकते हैं श्लेष का अर्थ होता है क्या, चिपका, जहाँ एक शब्द यहाँ पर बार बार प्रयुक्त हुआ हो तो उसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, या देख अरविंद से सिंधुवृंद कैसे सो रहे हैं, यहाँ पर अरविंद है क्या, यहाँ पर जो आपका 79 है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 79 में देखिए ये आपका है उपमान है, यहाँ पर उपमान है, हमने एक पॉइंट बताया था उपमा और उपमान, उपमा और उपमान, उपमान होता है जो आपके बिल्कुल पास की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका अरविंद है इसका ऑप्शन उपमान में आएगा। अगला है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर झुमके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, यहाँ पर बिल्कुल देखकर ही जवाब लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है भाई, रूपक अलंकार है क्या भाई। यहाँ पर देखो तरन तनुजा तट तमाल हुआ है तो ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर 80 नंबर में बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। चलिए तो आपका यहाँ पर देखिए, अगर आप सोच रहे हैं तरनी तनुजा तट तमाल बरुवर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो तावर्ण होता है तो आपके अनुप्रास में होता है, लेकिन एक शब्द और दिया है मनोह, दिया गया है मनोह, और मनोह शब्द दिया है तो आपके किस में है, उत्प्रेक्षा अलंकार में है। दोनों को एक साथ इसीलिए नहीं दिया गया है, दोनों को इसीलिए एक साथ में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी नंबर गया है। कह रहे बरिया बीत बल गया आस बुरा कमाया, और हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर जवाब देना है आपका 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर 1 का ऑप्शन बनेगा, ये कबीर दास की है, किसकी पंक्ति है, कबीर दास, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 14 सितंबर को मिला था, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब इनमें से 3 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आलोचना। जो नामवर सिंह आपके ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध हैं वो आपके आलोचना से ही, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। देखो नरेश मेहता को मिला है, कुमार नारायण को, दिनकर भी मिला है, लेकिन कमलेश्वर को नहीं मिला है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कमलेश्वर, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय युग की समय सीमा क्या है, भारतीय युग की समय सीमा पूछा गया 5 नंबर में, तो 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखो हमने आपको बताया था 5 नंबर में यहाँ पर आपका दिया गया है 1865 दिया है, 1865 होता है 1850 होता है भाई, 1850 से 1900 होता है, बताइए जल्दी से क्या जवाब बनेगा।
क्यों भाई, 1850 से 1900 होता है या 1865 होता है? भारतीय युग की सीमा कितनी होती है? नहीं पता है आपको? चलिए यहाँ पर देखिए 50 होता है ना, तो यहाँ पर आपका पहले आपका सही करिए क्योंकि 1900 के हिसाब से यही होगा। यहाँ पर आप 50 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, ठीक है, तब आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है रस के अनुसार अपस्मार जो होता है वो क्या होता है? रस के अनुसार अपस्मार जो होता है वो क्या होता है? तो ये संचारी भाव का एक प्रकार है। याद रखिए, जो संचारी भाव है तो संचारी भाव का एक प्रकार होता है। हमने बताया था संचारी भाव की जो संख्या होती है वो आपकी 33 होती है, तो जो आपका अपस्मार है वो इनमें से एक आपका संचारी भाव ही है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है, इस पंक्ति में बताइए कौन सा यहाँ पर रस है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा राग है या रूप, रस है कि जग, तन है कि मन, प्राण है कि प्यारी, तो इसमें अद्भुत हो जाएगा क्या? यहाँ पर 7 का ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा, अद्भुत बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा गया है 8 नंबर में? तो देखिए यहाँ पर जो श्रृंगार रस है, क्या है? श्रृंगार रस, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा गुण विद्यमान है? हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पर देखो आपका जो आंसर है 9 नंबर में क्या बनेगा? तो हमने बताया था इसमें वीर रस है। क्या है भाई? इसमें वीर रस है, और बीस रस में जो गुण होता है वो कौन सा होता है? वीर रस में गुण होता है जिसे बोलते हैं ओज गुण होता है। क्या होता है? ओज होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? दोहा के प्रथम चरण में तो हमने बताया था दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है और कुंती अपने लाडले लाल को अपने हृदय से टुकड़े को अपने प्यारे नवजाता था। ये कुंती के बारे में दिया है। महाभारत आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और आसानी से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लोगे। ये गद्यांश में दिया गया है, ठीक है ना, और आराम से गद्यांश को सॉल्व करिएगा बैठ के। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपका 15 दिया गया है। जो गद्यांश के क्वेश्चन रहते हैं वो आपके अकाउंट में हम पहले गूगल पे कर देते हैं, ठीक है, वो पहले से हम गूगल पे कर देते हैं। जो आपके इसकी वो होते हैं कह सकते हैं गद्यांश होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं पूरा का पूरा आंसर सही कर लोगे। चलिए कि विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों को तबादले, निकली छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र अर्थात गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर होता है अधिसूचना। क्या होता है? अधिसूचना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, दो अपरिचित किसका होता है? चलिए भाई यहाँ पर जो आप दीजिएगा, अगर दो अपरिचित व्यक्ति आपके मिल जाते हैं, ये चिंटू है, ये मिंटू है, आपस में कभी ये लोग नहीं जानते हैं, है ना, आपस में नहीं जानते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? हमेशा क्या कहेंगे भाई? 16 नंबर में कहेंगे महोदय जी आप कैसे हैं? तो वो पड़ोसी कहेंगे हम भी महोदय जी बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? माननी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर महोदय होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट और सरकारी की बात कर रहे हैं, दो अपरिचित की अगर बात कर रहे हैं ऐसे पत्र व्यवहार में महोदय जी आपका ज्यादा सही हो जाएगा। राह चलते हुए होते हैं और महोदय सही हो कि नहीं सही हो, ऐसे आपका शब्द होता है, आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया सामाजिक पत्र के अंतर्गत कौन सा पत्र आपका आता है? यहाँ पर 17 नंबर में जवाब देना है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सामाजिक पत्र में क्या होते हैं भाई? जब शादी आदि आती है तो भैया यहाँ पर जो बधाई आपका पत्र है, जो बधाई पत्र आपका है, यही शादी संबंध वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? ये सामाजिक पत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है भैया एक आपकी यहाँ पर कॉपी है, ये कॉपी आपकी है ना, ये क्या है? लेखपाल का पेपर है ना, और इसकी कॉपी करा के यहाँ पर भेजी गई आंसर की, और इसी की यहाँ पर भेजी गई, और इसी की यहाँ भेजी गई, तो होती है क्या? प्रतिलिप होती है। क्या होती है? प्रतिलिप होती है। याद रखिए, कह रहा है उसकी कॉपी किसी अन्य को भेजी जाए, तो ये होती प्रतिलिपियां होती हैं। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? संक्षेपण जो होता है, कोई भी चीज आप मान लीजिए अगर आप पत्र लेखन लिख रहे हैं और उस पत्र लेखन में आपने बड़े संक्षेपण से लिखा है तो ये आपकी महानता है। ये क्या है? आपकी महानता है, अर्थात ये मानसिक प्रशिक्षण है। आपको मानसिक ये प्रशिक्षण है कि आप किसी भी वाक्य को संक्षेप में लिखकर किसी को समझा देते हैं, तो ये क्या है? उसका मानसिक प्रशिक्षण है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद बताना है। चलिए लाइक भी कर दीजिएगा भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, जितने लोग भी जुड़े हैं। पसंद तो ये आ ही रहा होगा, हमें मालूम है सभी को पसंद आ रहा है क्लासें, तो सभी लोग भाई क्या करिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद पूछा गया है। तो देखो भाई हमने बताया था स्वरों के यहाँ पर मूल स्वर आपका संधि स्वर। 20 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है। तो देखो आपको बता दें 20 का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों, क्योंकि मूल स्वर जो होते हैं इन्हें प्राइमरी स्वर कहते हैं, अर्थात यहाँ पर जो आपका छोटा होता है, छोटी होता है, छोटा ऊ होता है, और जो संधि स्वर होते हैं ये होते हैं जैसे आपका बड़ा आ है, बड़ा
बड़ा आ है, बड़ी ई है और आपका बड़ा ऊ है। अब ये बड़ा आ का निर्माण कैसे होता है? छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटी ई प्लस छोटी, बड़ी ई प्लस बड़ी। तो इसका ऑप्शन मतलब ये दोनों आपका हो जाएगा सी नंबर। समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संधि स्वरों का भेद आपको बताना है कि जो संधि स्वर होते हैं इनके भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा 21 में। अब आप लोग इसका भी आंसर डी दोगे क्या भाई? इसका भी आंसर आप लोग डी दोगे क्या? जवाब दीजिए। 21 का ऑप्शन क्या दोगे आप लोग? इसका डी दोगे क्या दोगे भाई? चलिए 21 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे लगे हैं। देखो संधि स्वरों का भेद अगर देखा जाए तो दीर्घ स्वर होता है और आपका संयुक्त स्वर होता है। मतलब ऑप्शन इनमें से आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जी हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? देखो यहाँ पर आपका जैसे दीर्घ स्वर होता है तो भाई आप लोग दीर्घ संधि बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? दीर्घ संधि आपने बनाया है ना? बनाया है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाता है? यहाँ पर बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है। अब ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जब आपने यहाँ पर किया छोटा आ प्लस ए, है ना। अब यहाँ पर बड़ा आ प्लस आए, है ना, ये क्या होते हैं? इन्हीं से तो निर्माण होते हैं ना। या कह सकते हैं छोटा आ प्लस छोटी मिलाएंगे तभी तो ए का निर्माण होगा ना। क्यों भाई? तो जो ए आए ओ औ होते हैं इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो संयुक्त स्वर होते हैं वो आपके होते हैं ए आए ओ और आपका और हो गया। तो ये जो आपके होते हैं संयुक्त होते हैं और दीर्घ जो अभी हमने बताया कि आपका बड़ा आ बड़ी बड़ा ये होते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब इस पॉइंट को भी, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है? तो यहाँ पर आशा कैसी है, आज्ञा कैसी है, गरिमा कैसी है, लेकिन सागर कैसा है? तो देखिए ऑप्शन क्या मिल गया? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो गया। अगला है कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? तो यहाँ पर देखिए आपका 23 नंबर में तो देखिए दिया गया है पुल्लिंग। मंत्रणा कैसी है, सभा कैसी है, मंडली कैसी, लेकिन न्याय कैसा है? न्याय कैसा है? ये अन्याय है भाई। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, आपका न्याय कैसा है? तो आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला बताइएगा, नीचे पंक्तियां दी गई हैं, पहला और 6 आपका क्या है? ये बिल्कुल आपके क्या है भाई? अंगद हो गए हैं, अर्थात इनके पैर अपनी जगह जमा हो गए हैं। ये जो आपका 1 है ये अपनी जगह 6 नंबर अपनी जगह स्थिर रहेंगे। अब यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए मिलान कर लीजिए। कह रहा है प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक और क्या लगाएं भाई? डाक टिकट लगा दे। देखो ये आपका ये रा और हुआ यहाँ पर आ गया है ना। ऑप्शन देखिए मिल लगा है, बे नंबर आपका मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए जो स्त्रीलिंग आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग की पहचान करिएगा। चलिए 25 नंबर की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर दिया उत्साह कैसा है, चक्रव्यूह कैसा है, यहाँ पर संकल्प कैसा, लेकिन मृत्यु। तो देखिए आपका 25 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 25 का ऑप्शन सी ही तो बनेगा ना। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है 26 नंबर में। स्त्रीलिंग शब्द आपका क्या हो जाएगा 26 नंबर में? तो यहाँ पर कह रहा है किन्नर कैसा है, यहाँ पर अहिंसा कैसी है। देखिए ऑप्शन मिल गया है बी नंबर है। अहिंसा जो ऑप्शन आ रहा है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। क्लियर है? किसी को भाई इसमें तकलीफ तो नहीं होती, किसी को दिक्कत तो नहीं होती है? इसमें कोई दिक्कत होती है? हमने बताया कैसा और कैसी से आंसर निकाला जाता है। किन्नर कैसा है, अहिंसा कैसी है, ये तो बोलेंगे। अहिंसा कैसा है आप नहीं कहेंगे अहिंसा कैसी है। तो इस कारण से आपका कैसा और कैसी से आंसर लगा देते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं तो आप कहेंगे सज्जित स्वर संधि, और कौन सी होती है भाई? और कौन सा होता है? व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? अन्याय शब्द का संधि यहाँ पर बताना है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद देखिए 28 नंबर में यहाँ पर होता है अन्य धन अन्य। नोट कर लीजिएगा कि अन्याय शब्द का जो आपका संधि विच्छेद होता है वो होता है अन्य धन अन्य। क्या? अन्य धन अन्य होता है। इसको नोट करिएगा भाई, इसमें गलती भी यहाँ पर काफी लोगों को हो जाती है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, प्रश्न संख्या आपको दिया गया है, 4 विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर बताइए कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी आने की तिथि ना ज्ञात हो भाई उसे कहते क्या हैं? उसे अतिथि कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं? जो परीक्षा में दोस्तों उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर, उसे अनुत्तीर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे? 31 नंबर में तो इसे कृतज्ञ कहा जाता है। क्या? जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। याद रखिएगा। अगला जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? 32 नंबर में जवाब दे दीजिए। अगर 32 का जवाब आप लोग दे लेते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोगों को हिंदी में बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी तैयारी है और आप लोग हिंदी में कन्फ्यूज नहीं होते हो। तो चलिए 31 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? अभी तक एक लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ है लगभग और सभी का सही आया है। देखिए 31 का जो ऑप्शन बी नंबर आया है जिगीसा बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिगीसा हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर बी नंबर होगा, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर ए नंबर भी दिया था। यहाँ पर अगला है जिसमें उत्साह ना हो। और भैया जिसमें उत्साह ना हो तो उसे क्या कहते हैं?
तो 33 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर निरुत्साह। क्या बोलेंगे? निरुत्साही, जो कि ऑप्शन 33 का बनेगा, ए नंबर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है मतैक की संधि का उदाहरण है। यहाँ पर देखो अ की मात्रा लगी है, हमने आपको बताया था संधि की पहचान बहुत सरल होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सरल देखा जाए तो संधि ही होती है, याद रखिएगा, क्योंकि वर्णों को जोड़ते हैं लेकिन हम वर्णों को जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर वर्णों को नहीं जोड़ना है, मात्र हमने बताया था ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आर जो होता है ये गुण संधि में होता है, और वृद्धि संधि में अ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। देखिए कितना इजी हो गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 34 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है, वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि, इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? चलिए यहाँ पर कह रहा है इति धनाति, तो इत्यादि हो जाएगा, और इत्यादि में संधि पूछे तो आपको बताना क्या है। यहाँ पर 35 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? ये आपकी यण संधि है, क्योंकि या में आधा शब्द लग जाए या वा में आधा शब्द लग जाए तो हमेशा क्या लगाना है? यण लगाना है। प्रतिमान में समास पूछा है तो देखो प्रति क्या है इसका? ये उपसर्ग है, और जिस किसी भी समास में उपसर्ग होता है हमेशा क्या होता है? वही शब्द आपका प्रधान होता है, और पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो गया। अगला है काली मिर्च में कौन सा समास है? यहाँ पर बताना है 37 नंबर में। काली मिर्च में समास पूछा गया है तो देखो यहाँ पर दिया है काली, यहाँ पर दिया है मिर्च। काली विशेषण है, मिर्च यहाँ पर विशेष है अर्थात संज्ञा है, तो इनका मेल होने से कर्मधारय समास बनता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 37 में बनेगा आपका बी नंबर। भैया यहाँ पर डी नंबर मत लगाइएगा, क्योंकि शुद्धता आपको दी गई है। यहाँ पर काला जो आपका विशेषण होता है, मिर्च जो आपकी संज्ञा है, और जिसमें विशेषण विशेष होते हैं या उपमेय और उपमान होता है वो आपकी कर्मधारय समास होता है। इसका ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों। आगे बढ़िए, कोई रहा अपहरण में उपसर्ग आपको बताना है। अपहरण में उपसर्ग में से क्या हो जाएगा? तो देखो भाई आप दिया है ना, हरण कर लीजिए और आपको निकाल लीजिए, हरण को बाहर निकाल के आपको निकाल लीजिए और आपका आंसर मिल गया है। यहाँ पर देखिए आपका 38 नंबर में ऑप्शन क्या बना है? यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया, अप हो गया, आंसर डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए कह रहा है पराजय में उपसर्ग आपका कौन सा है? यहाँ पर भी उपसर्ग दिया है ना, परा दिया गया है, तो जय को निकालिए, परा को भगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका 29 का ऑप्शन क्या हो गया? 39 का जो 39 का जो ऑप्शन ऐसी हो जाएगा, परा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है जलना में कौन सा प्रत्यय दिया गया है? 40 नंबर में जलना में प्रत्यय पूछा है आपका 40 नंबर में, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? अब इस क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको ये दिक्कत होगी, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो एक शब्द आपका हो गया जल। क्या हो गया? यहाँ पर जल हो गया, और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर ना होता है, क्या ना? तो यहाँ पर आपका बड़ा सी मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। एक आध जगह आपको यहाँ पर जरूर मिला होगा आना, यहाँ पर एक आध जगह हो सकता है आपको मिला हो, लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको जो है सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय क्या होता है? कड़वाहट शब्द में प्रत्यय पूछा है तो देखो भैया यहाँ पर 41 नंबर में क्या करिए आप, कड़ुआ तो निकाल लीजिए, अब बड़ा की मात्रा है तो आहट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें आपका बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा सहित निकालिए, तो कड़ुआ आपका हो जाएगा और आहट आपका निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द की पहचान करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 42 नंबर में। तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधा शब्द मिला है, कहाँ पर आपके? ऑप्शन डी में मिला है। जब भी कभी आप लोग समास देखिए तो लगभग ऑप्शन के अनुसार जब देखेंगे तो अगर कोई आधा शब्द दिया गया हो तो कहीं ना कहीं आपको निगाह वहीं पर मारना है ज्यादा, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, अग्नि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अटारी का तत्सम क्या होता है? अटारी का तत्सम क्या होता है? 43 नंबर में तो होता है अट्टालिका, और अट्टालिका सही कहाँ लिखा है भाई? अट्टालिका जो सही लिखा है वो आपके डी नंबर में, अट्टालिका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया विदेशज आपको बताना है, यहाँ पर विदेशज शब्द आपका कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए। 44 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? 44 का ऑप्शन, चलिए 44 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर चश्मा। अच्छा चलिए चश्मा जो आपका याद रखिए कि ये जो आपका फारसी भाषा से लिया गया है, कहाँ से? आपके फारसी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए, शुद्ध शब्द आपको बताना है। 45 नंबर में शुद्ध क्या हो जाएगा? 45 में कह रहे हैं मैं गाने की कसरत, देखो कसरत नहीं होता अभ्यास होता है। देखो हमने बताया है कि जो शुद्ध अशुद्ध होता है बहुत सरल होते हैं, अगर डेली प्रैक्टिस किया जाए, प्रैक्टिस लगाया जाए तो सबसे शुद्ध आपके होते हैं, ये इनको सही करना, क्योंकि यहाँ पर देखो कसरत नहीं होता अभ्यास होता है, तो देखिए ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान आप ट्रैक्टर ने ले लिया है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? कह रहे हैं खेत जोतने के पारंपरिक उपादान दिया है, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। अच्छा निरपराध दिया गया है, निरपराध होता है तो देखो ये गलत हो गया है, निरपराध होता है। श्रीमती रेड्डी दिया है, नृत्यांगना दिया है, नृत्यांगनी, यहाँ पर उनके पति का नृत्यांगन है। देखिए आपका जो डी वाले में देखिए ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर। कह रहा आपसे शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ऑप्शन डी पर फोकस करिए, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, राम राम, चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए देखो यहाँ पर दिया है राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम संबंधी चर्चा दिया है 47 नंबर में, तो 47 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 47 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है राम और श्याम से संबंध चर्चा, तो देखो संबंध हो जाएगा या विषयक चर्चा होगा, राम और श्याम विषय चर्चा, विषयक बनेगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, या कहाँ पर पहुंच गए भाई?
विषयक पहुंच गए। राम और श्याम संबंधी चर्चा, संबंधी चर्चा या संबंध हो, देखो संबंध होता है, क्या होता है संबंध होता है, यहाँ पर संबंधी दिया है लेकिन संबंध होता है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी वाला, राम और श्याम से संबंध क्या है, चर्चा चल रही है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, संबंध होता है। यहाँ पर देखो संबंधी नहीं संबंध होगा। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। यहाँ पर 48 नंबर में देखिए क्या पॉइंट हो सकता है, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया या कागजात की जांच होती है, क्या होती है, जांच होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है लहर किस प्रकार की संज्ञा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए कुछ लोग तो कहते हैं सर जी ये क्लास कब की है, रिकॉर्डेड चल रही है ना। अरे आप लोग ना कभी हमको पहचान कर पाओगे कि हम लाइव कब आते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब हंसते हैं, कब रोते हैं, कभी नहीं पहचान कर पाओगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है सिर्फ सफलता की ओर, ठीक है। बातें करेंगे तो आपको लाइव लगेगा और बातें नहीं करेंगे तो लाइव नहीं लगेगा, है ना भाई। बहुत अच्छे इंसान हो आप लोग भाई। चलिए लहर किस प्रकार की संज्ञा है 49 नंबर में, तो 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका, यहाँ पर जो दिया गया है जातिवाचक, क्या है जातिवाचक। अब इसमें से क्या होता है, थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अब इसमें देखो लहर की समूह नहीं होती है कि लहर में समूह हो, मतलब होता है लहर छोटी है, लहर बड़ी है ना। लहरों के प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक में कहेंगे। आपने पढ़ा होगा अनप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, है ना, ये आपके होते हैं ना, तो ऑप्शन इसका आपका बी हो जाएगा, जातिवाचक बनेगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। 50 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो 50 नंबर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा जागरण। देखिए भाववाचक जो आपका इसमें जागरण बनेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर जागरण हो जाएगा। अगला हम ताजमहल देखने जाएंगे तो भैया जो ताजमहल आगरा वाले हैं सभी लोग हमसे मिलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है ताजमहल मतलब हम, और हम जो आपका ये क्या है आपका 51 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके प्रकार होते हैं जो 3 प्रकार से बांटे जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो 52 का ऑप्शन बताइए मुझे किस प्रकार का है। 52 नंबर में ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तम पुरुष आपका है। अगला दिया गया सही वर्तनी बताना है। यहाँ पर सही वर्तनी देखो होता है अनधिकार, क्या होता है, अनधिकार होता है, याद रखिएगा। तो अनधिकार कहीं पर लिखा है, चलिए 3 पर में देखिए अनधिकार कहाँ लिखा है, अनधिकार देखिए, अनधिकार देखिए ऑप्शन ये मिल गया है ना, ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। 54 नंबर को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो बिल्कुल आप समझेंगे कि आप लोगों को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आने लगती है। चलिए अगर 54 नंबर आप सही कर दिया तो हम समझेंगे कि आप लोगों को हिंदी आ रही है। चलिए 54 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। और बताइए भाई 54 नंबर में भैया आप लोग नंबरिंग डालिए तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप लोग नंबर डालोगे नहीं, बिना नंबर वालों को तो 0 नंबर मिलते हैं हमारे पास। चलिए तो देखिए 52 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या होगा, सॉरी 54 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ए नंबर बनेगा। लेकिन याद रखिए 54 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 54 नंबर में वो आपका बी बनेगा, सौहार्द ये होता है, याद रखिएगा क्या होता है, बी वाला नोट करिएगा। यहाँ पर देखो 90% लोगों के आंसर जो आए थे वो आपका ये वाला आया था, कुछ लोग तो ये भी देने लगे थे, लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ये होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि जिनसे गलतियां हुई हैं तो उनको लगेगा नहीं हम तो सही थे, लेकिन सर से लगता है डाउट हो गया है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला बताइए क्वेश्चन दिया है कवित्री। कवित्री तो आप लोग सोते होगे तो भी आप लोग जवाब दोगे। चलिए आवाज नहीं आ रही है, दूसरे सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, एक लोगों को आवाज नहीं आ रही है। चलिए 55 नंबर की अगर क्या बात करें तो यहाँ पर देखो कवित्री देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, कवित्री हो गया बी नंबर। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है पैराब से सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट दिया है और पर्यावसान दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 56 में भी यहाँ पर चैलेंज वाला क्वेश्चन आ गया है। 56 नंबर कौन सा सही कर दिया जाए, चलिए 56 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही किया जाए, बी नंबर या कौन नंबर। चलिए देखिए भाई अनापेक्षित होता है, क्या होता है, अनापेक्षित होता है, बड़ा ना नहीं होता है, इसका मतलब ये तो गलत दिया गया है, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर षड दर्शन होते हैं, क्या होते हैं, षड दर्शन होते हैं, षड दर्शन ऐसे होता है यहाँ पर, इसके बाद दर्शन आप ऐड कर सकते हैं, ये भी गड़बड़ दिया गया है। यहाँ पर होता है क्लिष्ट, क्या होता है, क्लिष्ट होता है, ठा होता है भैया, क्या होता है, ठा होता है। अब आप ही बताइए लगभग सभी का गलत था कि नहीं। यहाँ पर आपका पर्यावसान जो दिया है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए 56 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला बताइएगा कह रहे अधीन, अधीन क्या होता है भाई, अधीन होता है या अधीन होता है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका बी बनेगा, अधीन होता है, याद रखिए अधीन जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अधीन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से विशेषण आपको बताना है, विशेषण इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 58 का जवाब देना है, बिल्कुल पेपर जैसे फीलिंग आएगी, याद रखिएगा। राम राम भाई राम राम। हमने बता दिया है हमारे पेपर को सॉल्व करना मतलब हिंदी आप एग्जाम हॉल वाली पेपर आप लोग सॉल्व करते हो, समझो ऐसा होता है, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 58 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो छम दिया गया, छम, ये क्षमा का क्या होता है भैया, ये होता है क्षमा
का होता है विशेषण छम में बनेगा, यहाँ पर ए आपका बनेगा, याद रखिएगा। अगला बताइएगा अनुमान का विशेषण क्या होता है, तो आपका 59 का ऑप्शन क्या बनेगा, अनुमान का होता है अनुमानित, ये आपका सही हो जाएगा, ये तो हमें मालूम है सभी का सही हो जाएगा। अगला दिया गया है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब यहाँ पर कितने लोग देंगे। सभी लोग भाई लाइक शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, मजा आ जाएगा क्लास में, है ना। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए विशेषण के आधार पर देखा जाए, विशेषण में तुलना के आधार पर, तो तुलना के आधार पर कितनी होती है भाई, 60 नंबर का ऑप्शन क्या देंगे, यहाँ पर 3 होती हैं या 4 होती हैं। देखिए 60 का ऑप्शन कुछ लोग बी दे रहे हैं, तो भैया जिन लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, क्या यहाँ पर जवाब दिया है बी नंबर है, उन सभी लोगों का जवाब जो आपका है वो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो जो हमारी आवाज के हिसाब से चल रहे थे वो लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया है। याद रखिए यहाँ पर जो 4 है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर तुलना दिया है और तुलना विशेषण में आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है प्रथमावस्था, फिर होती है आपकी मध्यमावस्था, फिर होती है उत्तमावस्था। ये जो आपका अवस्था वाला है, क्या जो अवस्थाएं होती हैं वही शब्द दिया है कि अवस्था कितनी होती है, तो अवस्था होती है 3 होती है ना, प्रथमावस्था, मध्यमा और उत्तमा जो होती है उन्हें कहते हैं। तो ये आपका आंसर इसका ए नंबर बनेगा, याद रखिए, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है आपका क्या होता है, तो उड़ रही है मतलब क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया होती है, याद रखिए 61 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर उड़ रही है अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है, अव्यय 62 नंबर में, तो 62 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर तथा जो आपका है अव्यय आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कृदंत अव्यय आपको बताना है, कह रहा है कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, नहीं शब्द आपको लिया गया है 63 नंबर में। तो यहाँ पर देखो कृदंत में कह रहा है पूर्णकालिक है, तत्कालिक है, पूर्ण क्रियाबोधक होती है, लेकिन भूतकाल जो बीत गया उसमें नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है। अगला है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो यहाँ पर बताइएगा कि कौन से अव्यय का प्रयोग किया गया है। कह रहा है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई, तो समुच्चय हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, संबंध होगा या विस्मयाद बोधक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन दीजिए। तो देखो भाई 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा या बी नंबर होगा या सी नंबर। देखो भाई आप ही बताइए, सखियों सहित गई है ना, सीता सखियों सहित गई है, मतलब ये संबंध है, सहित जो होता है शब्द ये संबंध दर्शाता है कि जो सखी हैं वो आपके सीता के साथ गई हैं, अर्थात जो सीता जी गई हैं वो सखी के साथ गई, अर्थात यहाँ पर संबंध को लेकर आएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अव्यय कौन सा है, बिल्कुल आपका जवाब दिया है सी नंबर, आह जो दिया है ये आपका अव्यय हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची देखो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ ना पूछा जाए, तो आपका यहाँ पर पीयूष हो जाएगा, क्या पीयूष हो जाएगा। कुंदन का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए 67 नंबर में, कुंदन का होता है हेम होता है, और हेम को हम बोलते हैं सोना, क्या बोलते हैं, सोना, कनक, हेम, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है आवृत का होता है क्या है, तो आवृत का होता है अनावृत, क्या होता है 68 का ऑप्शन बनेगा अनावृत, जो कि ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया प्रसारण का विलोम इनमें से क्या होता है, प्रसारित करेंगे तो उसका क्या होगा, संकुचन हो जाएगा, क्या होगा, संकुचन, असंकुचन होगा, प्रसार का हो जाएगा आकुंचन, क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा, जो कि आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर है। अगला है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बना दीजिए, तो सुता जोड़ दीजिएगा, तो भैया सुता हो गया और यही स्त्रीलिंग आपका हो गया, मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। अगला दिया गया है आपसे अकथ और अकथ में बताइए क्या, सॉरी अथक और अकथ, तो अथक मतलब होता है, अथक मतलब होता है बिना थके, जैसे हम होते हैं आपको दिन में 10 से 12 क्लासें दे देते हैं, कम से कम आपको 10 से 12 क्लासें देते हैं, और यहाँ पर अकथ मतलब होता है जो कहा ना जाए, अर्थात हमारी तुलना नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंश और अंश शब्द का सही अर्थ बताना है 72 नंबर में, तो देखो यहाँ पर ये अंश मतलब होता है कंधा, और ये जब ये वाला सा लगा हो अर्थात यहाँ पर हिस्सा होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है धोबिनी बताना है, यहाँ पर शुद्धवर्तनी क्या होती है 73 नंबर में। चलिए बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, धोबिन होता है या धोबिनी होता है, ऑप्शन क्या बनेगा 73 में, ए नंबर या बी नंबर। देखिए 73 का ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर किसी ने दिया है, किसी ने यहाँ पर और भी दिया है ए नंबर। देखिए भाई 73 का ऑप्शन ये बताना है धोबिन होता है, नोट करिए धोबिन, धोबिन बनता है ये नंबर भाई, याद रखिए जिनसे गलती हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है जो स्टूडेंट बिल्कुल नए आए हैं, है ना, वो लोगों से गलतियां हो रही हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई किताबों का सहारा लें, ठीक है ना, किताबों का सहारा लें, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं थोड़ा सा क्या होता है स्पीड में पढ़ाते हैं, और डिस्क्राइब कब करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा रिवीजन टाइप के हैं, ठीक है ना, मतलब ये होता है कि हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप नए हैं, आप किताब लीजिए, कोई भी किताब, उसको रिवीजन करिए, उसको पढ़िए, बेसिक कंप्लीट करिए अपना, और किताब के लिए कोई भी बुक आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सल बुक की आपकी आती है प्रकाशन, उससे ले सकते हैं, और भी आपकी प्रकाशन जो भी आपके हों, ठीक है ना, तो किताबों का सहारा जरूर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही आपको बताना है, बताइए भाई 36 होता है कौन सा, 74 नंबर में। 74 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, ये जो 36 दिया गया है कौन, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला आपका राइट दिया है। अगला दिया गया है मंगल करणी कली मल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद दिया गया है। हमने तो सोचा दिया है मंगल हरणी, मतलब मंगल भवन या मंगल हारी, तो मंगल भवन ये नहीं दिया है, लेकिन दूसरा दिया है भाई,
ये जो आपका है वो दूसरा दिया है, देखिए 75 नंबर में ये जो आपका छंद है वो आपका हरिगीतिका है। हरिगीतिका में मात्राएं होती हैं 28 होती हैं और गीतिका में मात्राएं होती हैं 26 होती हैं। अब यहाँ पर आप लोग मंगल हरण यहाँ से गिनिए यहाँ तक तो आपको मिलेंगे 28, तो यहाँ पर आपका हरिगीतिका होगा अभी नंबर। अगला है इनमें छंद में प्रथम व अंतिम समान होता है, तो एक ऐसा भी छंद होता है जिसमें पहला अक्षर उठाइए और अंतिम अक्षर उठा लीजिए, बिल्कुल बराबर ही मिलके निकलेंगे। और ये बराबर जो होते हैं क्या, इन्हें कुंडलियां कहते हैं। कुंडलियों में पहला जो आपका वर्ण होता है और अंतिम वर्ण होता है। देखो कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं ना, तो यहाँ जो स्टार्ट होगा वही यहाँ से एंड होगा, तो यही आपकी पहचान होती है और 6 चरण भी होते, याद रखिएगा। अगला दिया गया है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है 70 नंबर में। देखो भैया यहाँ पर आपसे दिया गया है उस तपस्वी, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। यहाँ पर जो आंसर आपका प्रतीप अलंकार होता है, देखो हमने आपको कई बार पढ़ाया है, यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। नोट करिए कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में जो अलंकार है, तो ऑप्शन नोट करना है यहाँ पर प्रतीप अलंकार, इसमें आंसर आपका राइट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जहां पर उपमेय का कथन उपमान के रूप में किया जाए या कह सकते हैं उपमान का उपमेय के रूप किया जाए, वहां पर प्रतीप होता है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है जलता है या जीवन पतंग में उपमेय कौन सा है। अब देखिए उपमेय और उपमान में बड़ा दिक्कत होता है, तो बताइए, कह रहा है जलता है या जीवन पतंग में, यहाँ पर उपमेय जो आपका है 78 में क्या हो जाएगा। तो देखो उपमेय मतलब होता है क्या, जो अपनी बात होती है, मतलब यहाँ पर जो आपकी जो पास में चीज होती है उसे उपमेय कहते हैं। और जीवन जो आपका अपने पास होता है, जैसे शरीर भी आपका दिया है, लेकिन यहाँ पर जलना तो बात दूसरी हो गई ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका वही हो जाएगा। अगला है सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु है जात अजो हवे उस जमुना के तीर, इसमें अलंकार पूछ लिया है 79 में। 79 में आपका ये स्मरण अलंकार है। अब ये नया अलंकार मिला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बता दिया है कि देखो आपका अलंकार सभी को रट नहीं सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी में अगर आपके 80 क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर 75 नंबर तो आपके आ जाएंगे, लेकिन अगर आप 80 नंबर लाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों से गलतियां हो जाएं। तो कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए कि हिंदी में हम पूरे के पूरे ले आएंगे, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन घुमा भी सकता है। तो याद रखिए कभी कभी अलंकार ऐसे हो जाते हैं जो दिक्कत कर देते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन स्मरण अलंकार आपका हो जाएगा। दोबारा कभी मिलेगा तो आपको जरूर रट जाएगा, और दोबारा नहीं मिलेगा तो आपसे कभी मुलाकात इस क्वेश्चन की नहीं होगी। कह रहा है कि इस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द आपको दिया गया है। चलिए तो देखो भाई 80 नंबर की अगर हम बात करें तो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, आपसे दिया गया है जवेनिल कोड। यहाँ पर देखिए आपका दिया किशोर, और इसके बाद दिया गया है आपका प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। ऑप्शन बी देखिए आपका यहाँ पर क्या है, पारिभाषिक शब्द आपका बी गलत दिया है, वही परिच्छदपूर्ति और प्रतिपूर्ति आपके सही दिए हैं। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, इसका बी नंबर है। यहाँ पर होता है ट्रेनिंग, किसे कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका होगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। अगले आइए भाई, अगली क्लास में जल्दी आइए।